में जनता की आवाज इस वक्त आपको लाइव तस्वीर दिखा रही हूं करनाल के अम्बेडकर चौक से, जहां पर हम आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ पर जो है रविदासी समाज संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, उनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर जरूर। आज जो है विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब का आज 132वां जन्म उत्सव है, जिसके उपलक्ष्य में हरियाणा के विभिन्न क्षेत्र से व करनाल की इस भूमि से सभी जगह से समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब के जन्म दिवस मनाने के लिए। और हमें जो अधिकार आज तक मिले हैं आज़ादी के बाद, चाहे मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते मैं कहूँगी कि राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, नौकरी में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, महिला को आज जो अधिकार हैं वो बाबा साहब द्वारा दिए गए हैं। और मैं उनको आज उनके जन्म दिवस पर सच नमन करती हूँ। और समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए उनको बार बार उनका जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारे समाज के लिए किया, उसको हमें बार बार स्मरण करना पड़ेगा। आज देश के लिए मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि समाज के जहाँ भी लोग हैं वो बाबा साहब को उनकी विचारधारा पे चलकर अपने जीवन को विकसित करें, शिक्षा को अपना मूल जीवन का आधार मानकर अपने जीवन का निर्वाह करें। और महिलाओं को भी बराबर में पढ़ाएं लिखाएं, चाहे उन्हें एक टाइम के वक्त भूखा भी रहना पड़े तो भी वो अपने सभी बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि शिक्षा से ही देश का भी और परिवार का भी विकास संभव है। सर देश में देखा जा रहा है गरीबों के लिए तो कोई शिक्षा रह ही नहीं गई है। आज के और भी लोग आज जो है बाबा साहब जो शिक्षा को अपना सर्वोपरि अधिकार मानते थे, मूलभूत अधिकार मानते थे, आज मौजूदा सरकार उस शिक्षा को खत्म करने का एक तरह से मैं कहूँगी कि कोशिश कर रही है, क्योंकि हजारों स्कूलों को और देश के अंदर तो लाखों स्कूलों को बंद किया गया, शिक्षा को महंगा किया गया, स्कूलों की फीस बढ़ाई गई। आज बच्चों को जो है ना स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। आप ये देखिए अप्रैल का आधा महीना चला गया और अभी तक इन्होंने एडमिशन का पोर्टल नहीं खोला है। बच्चे एडमिशन कहाँ से लेंगे? गरीब बच्चे हैं वो तो सरकारी स्कूल में जाते हैं। आज सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जहाँ शिक्षा को जो है देश को मुफ्त में देना चाहिए था, आज उस शिक्षा पे उठार-घात सरकार कर रही है। ये एक अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए भी बहुत चिंताजनक विषय है। और मैं समाज से भी आग्रह करूंगी कि शिक्षा को लेकर जागृत रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती है। इस उपलक्ष्य में रविदासिया समाज सेवा संघ यहाँ सभी एकत्रित हुआ है। और जो है अपने गुरु जी से ऐसे महान शख्सियत को जिसने धूल से उठा करके गरीब आदमियों को और अर्श तक पहुंचाया है, और वह एक महान शख्सियत है जिसके पास इतनी महान शिक्षा थी। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा जो ये शेरनी का दूध है शिक्षा, जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। इन्होंने सभी समाज के एक वर्ग के लिए नहीं, इन्होंने सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। पहले इन्होंने सबसे पहले औरत को भी इन्होंने उठाया है, जिसको पहले औरत को इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था, औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। आज जो है औरत भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं। इन्होंने शिक्षा पाकर ही ऐसा किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऊपर तक ले जा सकती है। तो हमारा संघ जो है इसके बारे में पूरा समर्पित है, बाबा साहब के चरणों में पूरा अपना जोर लगाए हुए है। रविदासिया समाज सेवा संघ का मैं प्रधान हूँ, पृथ्वी सिंह मेरा नाम है। सबसे पहले तो मैं आपका ही धन्यवाद करता हूँ कि आप जो इतना कष्ट लेकर के यहाँ हमारे बीच में आई है। और जो है इन्होंने सबसे पहले बच्चों के बारे में, पहले तो बच्चों के बारे में इन्होंने शिक्षा जरूरी की। जो भी इसका कोई भी 14 साल से पहले कोई भी से बच्चे से काम कराएगा तो उसको जो है दंड दिया जाएगा, उसके पेरेंट्स को भी दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की उन्होंने बात की है। और इन्होंने ये देखो इतनी महान डिग्रियां प्राप्त की है, इनके पास 32 डिग्रियां थी और उन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञान था। सबसे पहले लंदन इसमें बम्बे के अंदर लॉ यूनिवर्सिटी में सबसे पहले प्रिंसिपल बने। और जो भारत के सबसे पहले इसके मंत्री बने, जो मतलब अपने संविधान के बारे में जिसने लिखा था।
सारे विधान के बारे में जो लिखा था 17 के अंदर इन्होंने अस्पृश्यता हटाई, धारा 23 के अनुसार इन्होंने ये जो बेकार प्रथा हटाई। इस प्रकार के इन्होंने बहुत कार्य किए हैं और हर एक वर्ग के लिए इन्होंने काम किया। ये नहीं कहते कि एक वर्ग के लिए किया। जी सर, आपका परिचय सर? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, मैं रविदासिया समाज सेवा संघ का प्रधान हूँ। देखिए, बाबा साहब का मना जा रहा है। ये करनाल, हरियाणा, ये नहीं पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जो बाबा साहब की जो जीवनी को अगर पढ़े हम, उसने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वंचितों के लिए जो संघर्ष किया, जो सामाजिक न्याय दिलाया है, वो अपने आप में एक अलग से ही पहचान है। अगर वो आज नहीं होते तो आज इन वर्गों का वो हाल होता कि जिसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। सर, आज भी देश के अंदर देखा जा रहा है कि जो गरीब है वो गरीब है, वो जो शिक्षा है, गरीब लोग वो शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अमीर भी लोग हैं जिनके पास पैसा है वो शिक्षा ले पा रहे हैं। ऐसा है जी, इसके बारे में बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर जो अपने जो प्रावधान किया था, अब तो उस टाइम सरकारें आई, जो सरकारों ने उसका गलत दुरुपयोग करके भी और एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कि सारी पॉलिसी, सारी नीतियाँ ऐसी बना दी है जिससे अमीरों को ज़्यादा फायदा होता है और गरीब होता जा रहा है। और ये उसने बाबा साहब को कहा था ना कि अगर इसका सही दुरुपयोग नहीं किया गया तो इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और आधुनिक दिशा में बढ़ रहे हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि देखा जा रहा है कि जो युवा है वो नशे की तरफ भी बढ़ रहा है। देखिए, ये नशे की ये भी एक सोची समझी साजिश के तहत ही किया जा रहा है। नशा को अपने आप को मतलब बाहर से आता है और बाहर से कौन बेचता है? जो बड़े लोग हैं वो नशे का शिकार बनाते हैं ताकि इन लोगों को नशे के शिकार बना करके इनको ऐसे रखा जाए, ये ना पढ़े ना लिखे और ये उसी तरह मानसिकता ले जाकर के पुराने जो हमारा सिस्टम उसमें छोड़ना चाहते हैं। है जी, मेरा नाम राजेंद्र बड़ा है, मैं कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हूँ और हाल का जो खड़े से कंटेंट में